नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पहलगाम में हमले के बाद एक्शन में केंद्र की मोदी सरकार, सीसीएस की बैठक जारी। तीनों सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री से कहा, हम तैयार, अब पीएम मोदी के सिग्नल का इंतजार। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ, 2 लोकल और 2 पाकिस्तानी शामिल, 3 संदिग्धों के स्केच जारी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बताया, बलूचिस्तान का बदला। पहलगाम हमले पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहा विपक्ष। संजय राउत बोले, दहशतगर्दों ने धर्म पूछकर मारी गोली, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार, गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग। हमले के बाद पाकिस्तान को सताने लगा भारत का डर। जवाबी कार्रवाई के डर से रात भर खौफ में रही पाकिस्तानी वायुसेना। भारतीय सीमा के पास दिखी बड़ी हलचल। पहलगाम में अटक के बाद भारत के साथ खड़े नजर आए कई देश। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बातचीत। बोले, अमेरिका भारत के साथ खड़ा, हर संभव सहायता के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली आ गए और आते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सीसीएस की बैठक चल रही है। खबर है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि वे हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, सिर्फ पीएम के सिग्नल का इंतजार है। वहीं हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम हमला करने वालों तक ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैठकर नापाक साजिश करने वालों तक भी पहुंचेंगे और बहुत जल्द जोरदार जवाब दिया जाएगा। भारत को डराया नहीं जा सकता। बता दें कि कल पहलगाम में हुए हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मरने वालों में अधिकतर पर्यटक शामिल हैं। क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार किस तरीके के बड़े फैसले ले सकती है आज? फैसला ऑलमोस्ट हो ही गया है। सारे लोग तो बता ही रहे हैं कि एक्शन होगा, तो बड़ा एक्शन, तो कुछ दिन पेशेंस, कुछ दिन इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे थोड़ी सऊदी अरब की चीज को छोड़ के वापस आ गए। खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए गृह मंत्री। ये सब ऐसे थोड़ी होता है। उस जगह पे गए जहां पे इस हादसा को, इस हिंदू नरसंहार को अंजाम दिया गया। धर्म पूछ के मारा गया है। और वो लोग जो ज्ञान देते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हिंदुओं को तो उसके वजह से मारा गया। हिंदू होने की वजह से किसी को यहां, किसी को यहां, विधवा बना डाला 28 लोगों को। सब वहां पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे। हम अपने देश में अपने स्वेच्छा के मुताबिक पर्यटन स्थल पे नहीं जा सकते। ये चैलेंज फेंका है पाकिस्तानी और ये जिहादी गैंग ने। तो इसका हिसाब किताब बहुत कायदे से होगा। सीएसएस की बैठक चल रही है। सीएसएस की बैठक में तरह तरह के प्रपोजल्स के ऊपर भी बातचीत होगी। वो इसलिए भी होगी क्योंकि आज राजनाथ सिंह ने 2.5 घंटे मुलाकात की आर्मी चीफ से, एयरफोर्स चीफ से और नेवी चीफ से। ये तीनों से ही 2.5 घंटे बातचीत हुई। फीडबैक ले लिया गया होगा। फैसला तो होगा, लेकिन फैसला चूंकि सिक्योरिटी का मसला है, ये जग जाहिर नहीं होगा। मे बी कल या परसों ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ये संदेश दे दें कि हम लोग कोई कड़ा एक्शन लेंगे, ये ऐसे ही हम जाने नहीं देंगे। और क्या एक्शन लिया जाएगा वो तो जब एक्शन होगा तब मालूम चलेगा। जी, वहीं पहलगाम हमले के बाद देश में उबाल है। सुरक्षा एजेंसियां दहशतगर्दों की तलाश में जुटी हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस बीच हमले पर नया अपडेट भी सामने आया। जानकारी मिली कि पहलगाम हमले में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द भी शामिल थे। उनके साथ 2 स्थानीय लोग भी शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों ने हमला करने वाले 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जहर उगलते हुए इसे बलूचिस्तान हमले से जोड़ा है। इसे बलूचिस्तान का बदला
वजह बताने की कोशिश की है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें भारत का हाथ है। भारत पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, लेकिन इस हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं वहां के रक्षा? देखिए, जानवर लोग हैं, ये कौम ही जहालियत के जो है वो शिकार है। ये कार कौम है, इनकी जगह जो है ना जूते के आगे है। जब तक इनको मार नहीं पड़ती तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। ये क्या बयान दे रहे हो भाई? बलूचिस्तान में आर्मी को घेर के मारा गया, तुम यहां बच्चों को मारोगे, फैमिलीज को मारोगे? आपकी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान की सेना से डिक्लेयर करके वॉर करके आप जीत जाओ। और ये काम सरकार को पहले ही कर लेना चाहिए। दुनिया भर में कटोरा लेकर के घूम रहा है ये कौम। लोग जहां जा रहे हैं वहां भिखारियों का काम हो गया। ये क्यों हुआ? ये समझ लीजिए, ये जो कुछ हुआ इसकी तैयारी कई महीने से चल रही थी। जिस जगह पे हुआ उसके ठीक नीचे रास्ता गुजरता है अमरनाथ यात्रा का। ये पूरा जो सेल तैयार किया 10 आतंकियों का, जिसमें लोकल भी हैं, लोकल लोग भी हैं, वो सारे लोग अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। उसी के लिए रेकी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान के तो ये पिल्ले हैं, तो इनको कहा गया कि नहीं, अभी तुरंत करना है, अभी तुरंत करना है। क्यों? वो बलूचिस्तान का बदला लेना है, क्योंकि वहां पाकिस्तान में जो है आर्मी वालों की जो है लेजिटिमेसी जा रही है। तो वी नीड समथिंग टू शो द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन जाहिलों को बताना पड़ेगा ना भाई, देखिए हिंदुस्तान में हम ये कर रहे हैं, हम अभी भी वही अल्लाह की आर्मी है। बेवकूफ। तो इन लोगों ने ये काम कर दिया। अब ये काम इन लोगों ने कर दिया है तो अब तो भुगतना पड़ेगा। हालत खराब है इनकी, ऐसी वैसी हालत खराब नहीं है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। बॉर्डर पे पाकिस्तानी सेना आधा जो है उनके पतलून गीले हो गए हैं कि अब पता नहीं क्या करेंगे मोदी। चमड़े की जुबान है, जो भी बकवास करना है वो कर लीजिए, लेकिन जब मैदान पे जंग होता है तो हिंदुस्तान ही गरजता है और ये भीगी बिल्ली की तरह भागेंगे, और यही इनके साथ होना भी चाहिए। जी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ गुस्सा और बदले की भावना है, लेकिन विपक्ष में बैठे कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इस तरह के मामलों पर भी राजनीति से बाज नहीं आते। हमले के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक विवादास्पद बयान दिया है। संजय राउत ने इस हमले के लिए भाजपा की नफरत की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विफल गृह मंत्री बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। वहीं तेजस्वी यादव ने हमले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए तो आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने भी अमित शाह इस्तीफे की मांग की। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि नमाज से रोकना, मस्जिदों में सर्वे, बाबर, औरंगजेब की बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों को दुख लगता है। मजहब पूछकर गोली मारी क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ये किस तरीके की बयानबाजी चल रही है, वो भी इस सिचुएशन में? देखिए, विपक्ष का दोगलापन जो है बिल्कुल जग जाहिर है। सोशल मीडिया में ये कांग्रेसी, ये तेजस्वी, ये इनके लोग कह रहे हैं कि देश एक साथ है, देश जो है एक साथ है। बयान अपने नेताओं से किस तरह का दिलवा रहा है ये लोग? भाई एक साथ हो तो अभी तो आप कहते कि अमित शाह जी अभी एक्शन लो, प्रधानमंत्री मोदी एक्शन लो। प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो आप अमित शाह का जो है इस्तीफा मांग रहे हो। अरे ये संजय राउत, ये तो विभीषण से भी 2-4 कदम आगे निकल गया। ये खुद को हिंदू पार्टी ये लोग कहता है, हिंदुओं को चुन चुन करके धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, और तुम इस तरह के बयान में उलझे हुए हो कि इस्तीफा दे दो। ये बीजेपी की घृणा की राजनीति का परिणाम है। अरे तुमसे अच्छा तो ओवैसी है कि जिसने कम से कम ये कबूल किया कि गलत हुआ,
हिंदुओं को पहचान करके, धर्म को सिंगल आउट करके लोगों की हत्या की गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तुमसे बेहतर तो ये दुश्मन भी है। क्या हो गया है उद्धव ठाकरे को? ये पॉलिटिकल पार्टी जो इधर वही काम कर रहे हो जो पुलवामा में से तुम लोगों सीखे नहीं। जो कोई भी ये हिंदुस्तान के एक्शन के बीच आएगा, सवाल उठाएगा, जनता उसे अरब सागर में प्रवाहित कर देगी। जी, इधर जम्मू कश्मीर में हमले के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आए हैं, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। रात भर वहां की सरकार और सेना ठीक से सो नहीं पाई। खबर है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स यूनिटों को बॉर्डर के करीब तैनात किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। उन्हें भारत के जवाबी एक्शन का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उससे साफ है कि कम से कम 28 निर्दोष लोगों की मौत के बाद पड़ोसी मुल्क को डर है कि भारत आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। पाकिस्तानी वायुसेना की तैनाती बताती है कि वो किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती। खास तौर पर पहलगाम हमले के बाद जब भारत काफी ज्यादा गुस्से में है तो पाकिस्तान को डर है कि भारत कोई चौंकाने वाला कदम उठा सकता है। इतना डर क्यों है पाकिस्तान के अंदर? भाई चोर के दाढ़ी में तिनका। भाई जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तुमको क्या लग रहा है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं? क्या लग रहा है यहां पे कमजोर सरकार है? ये पाकिस्तान की हिम्मत इसीलिए बढ़ी है। ये विपक्ष का भी रोल है। बैसाखी बैसाखी बैसाखी, मोदी कमजोर हो गए, मोदी कमजोर हो गए, इसलिए तो कर दिया। भाई 370 लगने के बाद तो हिम्मत नहीं हुई। इतना बड़ा अंजाम, इतना बड़ा ऑपरेशन, वो इसलिए भाई विपक्षी कह रहा है कमजोर हो गए, कमजोर हो गए, कमजोर हो गए। तो ये काम करके तो पाकिस्तान फंस गया। तुम्हारे आधा से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है ना वो किसी काम के नहीं है। ना न्यूक्लियर बम काम आएगा, ना F-16 काम आएगा, कुछ काम नहीं आने वाला। बिजली जैसे गिरती है ना वैसे हिंदुस्तान का ऑपरेशन होगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस बार पिछले 2 बार से कहीं ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार इन आतंकियों को भेजा जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, पाकिस्तान का वेपन, पाकिस्तान का कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें, ये जिंदा अगर पकड़े जाएं ये लोग तो उसका सिनेमा बना करके पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अभी पाकिस्तान में डर इसलिए है क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गया। पिछली बार सब कुछ चल रहा था, एयर स्ट्राइक के दौरान भी, है ना, तो विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो पकड़े गए थे। हाँ, वहां जो रक्षा समिति है वहां की, वहां का एक मेंबर पार्लियामेंट में बोल रहा था कि वो बाजवा जो है वो थर 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 कांप रहा था कि भाई वापस भेज दो, नहीं तो मोदी अटैक कर देगा। तो जब एयर चीफ भी थर थर कांप रहा था, जब ऑलरेडी उस समय एयर स्ट्राइक के बाद माहौल उस तरह से तनावपूर्ण था, बाजवा के बाद तो स्थिति और खराब हुई और भिखमंगा बन गया पाकिस्तान, और कटोरा लेकर के घूम रहा है और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। तो डर तो लाजमी है क्योंकि तो एक्शन तो होगा और एक्शन बहुत कड़ा वाला होगा। जी, आखिरी खबर में बात भारत के साथ खड़े कई देशों की। पहलगाम में हुए हमले के बाद देश में गुस्से का माहौल है तो दूसरी तरफ कई देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए तैयार है। इटली की प्रधानमंत्री ने भी भारत सरकार और यहाँ के लोगों के साथ एकजुटता की बात कही। इसके साथ ही इजराइल, रूस, यूरोप, एस्टोनिया, डेनमार्क और नेपाल के साथ कई और देशों ने भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहने की बात कही है। जिस तरीके से तमाम देश के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और देश के साथ खड़े रहने की बात हो रही है, किस तरीके का मैसेज जा रहा है? देखिए, अमेरिका ने कह दिया, इजराइल ने कह दिया, रूस ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, इटली ने कह दिया, बाकी लोग भी कहेंगे। ये एक तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को वो जानते हैं, प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से पहचानते हैं कि पिछले बार 2 बार हुआ तो दोनों बार घुस के मारा,
तो ये तो इन दोनों घटनाओं से ज्यादा खतरनाक घटना ही है। तो घुस के तो मारेगा ही। जब समर्थन और सहायता देने की बात करते हो तो एक तरीके से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि ये सब समर्थन नहीं भिजवा रहे, ये पाकिस्तान की मौत का पैगाम लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ मदद चाहिए तो बताओ, क्या मदद कर सकता है अमेरिका, क्या मदद कर सकता है रूस? भाई न्यूक्लियर पावर देश है वो, अमेरिका को इतना करना पड़ेगा कि अचानक से जो है एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें तमाम जो उसके न्यूक्लियर आर्सेनल जो हैं वो उसके ऊपर यूएन का कब्जा हो जाए। इस तरह के प्लान मैं आउट ऑफ द माइंड जाकर के नहीं बोल रहा, ऑलरेडी इस तरह की बहुत सारी किताबें भी आ चुकी है। पेंटागन के पास उसका भी प्लान बना हुआ है कि कैसे एक ही झटके में पाकिस्तान को सड़क पिलाया जा सकता है। अभी पाकिस्तान को अगले 5 साल तक ये जो कांड उन्होंने किया है उसको बार बार सूद समेत लौटाना पड़ेगा। पाकिस्तान अगले 5 साल में पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।